नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए कविता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मैं आपको लेकर के आई हूँ फाइनेंस बिल 2022 पे। जी हाँ, फाइनेंस बिल 2022 के अंदर मैं आपको कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी का जो एनालिसिस है वो करवाने वाली हूँ। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो सेक्शन हमारे पास इंसर्ट किया गया है उस सेक्शन पर हम आपको लेके चलते हैं। वो सेक्शन है सेक्शन 115BBH। जी हाँ, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन इंसर्ट किया गया है, इसमें कंप्लीट डिटेल आपको फाइनेंस बिल के अंदर बताई गई है कि क्या क्या चेंजेस जो है क्रिप्टो करेंसी में होने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो चेंज है वो क्या है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफर करने की सोची है कि मैं अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर दूंगा, टैक्स बच जाएगा, आधी इनकम वहां ट्रांसफर हो जाएगी फादर के पास, आधी इनकम मदर के पास ट्रांसफर हो जाएगी, तो गाइस इस चीज को अब आप नहीं कर सकते। मैं कंप्लीट एनालिसिस जो है आपके साथ यहाँ फाइनेंस बिल के तहत करना चाहूंगी। फाइनेंस बिल में जो लिखा हुआ है वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट सभी अपडेट, सभी अमेंडमेंट्स मैं आप लोगों को बता पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज हमारी ये वीडियो। इसके अंदर आपके पास क्या है, ये फाइनेंस बिल के अंदर आपके पास सेक्शन 115BBH ये जो है ये सेक्शन इंसर्ट किया गया है। ये सेक्शन किससे रिलेटेड है? क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड है। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ? आफ्टर सेक्शन 115BBG ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। ये सब सेक्शन इंसर्ट किए जा रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन आपके पास कौन सा है? 115BBH, जो कि वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है आप ध्यान से सुनिए, इसका एक एक वर्ड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको दिया है वे टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। जो टोटल इनकम है एसएससी की, अगर उसमें इंक्लूड है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी कि कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड कोई भी इनकम आपकी इंक्लूडेड है टोटल इनकम में, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। इनकम टैक्स तो आपको पे करना है, और किस रेट से पे करना है ध्यान से मेरी बात सुनिए। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम फ्रॉम ट्रांसफर। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पे वर्ड सेल नहीं आया, सेल नहीं आया यहाँ पे। वर्ड क्या आया? ट्रांसफर। यानी अगर आपने अपनी वर्चुअल डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर दी, सिर्फ ट्रांसफर कर दी, मैं ये नहीं करी सेल कर दी, ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्रिप्टो करेंसी को जस्ट ट्रांसफर ही कर दिया तो भी आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ट्रांसफर किया यानी आपने अपने किसी रिलेटिव को भी अगर ये ट्रांसफर कर दिया तो आपको उसकी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा ऑफ सच वर्चुअल डिजिटल एसेट एट द रेट ऑफ 30%। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी फैमिली मेंबर को दूंगा, मैं किसी फैमिली मेंबर को दे दूंगा, भैया आधा टैक्स मैं भुगत लूंगा, आधा वो भुगत लेगा, कुछ ना कुछ हो सकता है बच जाए, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बच गई तो मिल गई तो। लेकिन ऐसा नहीं है, फैमिली मेंबर को भी ट्रांसफर करेंगे तो भी आपको इसके ऊपर टैक्स देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं अगर लेके चलूं, बी पॉइंट आपके पास क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, जो अमाउंट है इनकम टैक्स की विद विच द असेसी वुड हैव बीन चार्जेबल, जितनी इनकम टैक्स की अमाउंट आएगी हैड द टोटल इनकम ऑफ द असेसी बीन रिड्यूस्ड बाय, वो रिड्यूस हो जाएगा बाय इनकम रेफर्ड टू इन क्लोज ए। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये यूं कहना चाह रहे हैं कि जो भी टोटल इनकम आएगी ना, उसमें से वर्चुअल करेंसी की इनकम कम कर दो। टोटल इनकम फॉर एग्जांपल एक पर्सन की 10 लाख है, वर्चुअल करेंसी से इनकम आई 4 लाख, इस 4 लाख का सीधा निकालेंगे 30%, दैट विल बी 1,20,000 रुपीज। ठीक है। तो ये क्लोज बी क्या कह रहा है? 10 लाख में से आप 4 लाख माइनस कीजिए, बाकी 6 लाख जो बच गए इसके ऊपर नॉर्मल रेट से आप अपनी जो इनकम टैक्स है वो टैक्स कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे सीधा 30% हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ये क्या कह रहा था? सब जो भी सेक्शन सबसेक्शन 1 है उसका क्लोज भी हमारे पास ये बात बोल रहा था। अब चलते हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। ये कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी सेक्शंस जो है वो क्या बोलते हैं। सबसे पहली बात, मेन इंपॉर्टेंट बात, नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सपेंडिचर। आपने जो भी खर्चे कर दिए मैं कोई डिडक्शन नहीं दूंगा। सब सेक्शन 2 साफ साफ क्या कह रहा है? आपने जो भी खर्चे कर दिए मैं कोई आपको डिडक्शन नहीं दूंगा। अदर देन, ध्यान से वर्ड सुनिए यहाँ पे क्या कह रहा है? अदर देन, सिर्फ एक चीज की डिडक्शन मिलेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। सिर्फ एक चीज की रिडक्शन मिलेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 लाख की करेंसी थी, 5 लाख आपकी क्या थी? कॉस्ट ऑफ परचेज। आपने सेल कर दी 7 लाख की। ठीक है जी। ये 7 लाख की सेल कर दी
तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, 2 लाख मैं आपकी इनकम मान करके चलूंगी, 2 लाख इनकम मानूंगी और 30% इसके ऊपर टैक्स लगा दूंगी। अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किए मुझे कोई मतलब नहीं है, आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किए, कहीं कोई भी लॉस हो गई, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सेट ऑफ नहीं करने दूंगी। देखिए ध्यान से आगे साफ साफ लिखा हुआ है, or allowances or set off of any losses shall be allowed to the assessee under any provisions of this act। यानी कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप माइनस कर सकते हैं। अदर कोई भी एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस और सेट ऑफ लॉसेस शैल बी अलाउड टू द असेसी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में नो लिखा हुआ था कि कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी इन कंप्यूटिंग द इनकम रेफर टू इन क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के क्लोज ए में क्या लिखा हुआ था, डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर की सारी इनकम और उससे रिलेटेड कोई खर्चा नहीं मिलेगा, ये सबसेक्शन 2 के क्लोज ए में लिखा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे सबसेक्शन 2 का क्लोज बी क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 का ये रहा क्लोज बी, ये क्या कह रहा है, नो सेट ऑफ लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट कंप्यूटेड अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1। यानी क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 में जो आपको वर्चुअल डिजिटल करेंसी की इनकम दी हुई है उसके अगेंस्ट अलाउड नहीं होगा कोई भी इनकम, जो भी लॉसेस वगैरह हो गए, कोई भी इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू द असेसी एंड सच लॉस शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये आपको क्या कहना चाह रहा है सेक्शन, ये कह रहा है आपके पास कई हेड्स की इनकम होती है सैलरी की, वैसे तो सैलरी में कभी लॉस होता नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारे पास होती है, कैपिटल गेन की इनकम हमारे पास होती है, अदर सोर्सेज की इनकम होती है, बिजनेस की इनकम होती है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि एक हेड के अंदर हमारे पास लॉस आता है तो हम दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास जो सेक्शन से रिलेटेड हमारे पास कंडीशंस दी होती हैं। लेकिन कई सेक्शंस की जो इनकम है, कई हेड्स की जो इनकम है वो दूसरे हेड से भी सेट ऑफ हो सकती है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे करेंसी के केस में क्या कह रहा है वर्चुअल करेंसी के केस में क्या कह रहा है कि कोई भी इन जो लॉस है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि वर्चुअल करेंसी का जो लॉस है वो इन सभी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, और इन सभी में अगर कोई लॉस आया तो वर्चुअल करेंसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि वर्चुअल करेंसी का कोई भी लॉस कहीं भी सेट ऑफ नहीं होगा। तो अगर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊं तो आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या क्या इसका क्रक्स आया। गाइज अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस फाइनेंस बिल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। नोटिफिकेशन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि साथ के साथ मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे। सबसे पहला चेंज क्या था, 30% का आपको टैक्स लगा। दूसरा चेंज आपके पास क्या है, 1% का टीडीएस जो कटने वाला है। तीसरा चेंज क्या आया, कोई भी लॉस जो है वो माइनस नहीं होगा, कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है जी। क्रिप्टो का कहां से, किसी अदर इनकम में से भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो का जो लॉस है वो आपने बिजनेस से सेट ऑफ कर दिया या किसी अदर जगह से सेट ऑफ कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से सेट ऑफ कर दिया, नहीं। और क्रिप्टो करेंसी की इनकम में से भी वो सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है जी। चौथी बात, अगर किसी फैमिली मेंबर को, अगर किसी फैमिली मेंबर को आप ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, अपनी डिजिटल करेंसी, तो मत सोचिएगा, इसके ऊपर भी टैक्स लगने वाला है। और कितना टैक्स लगेगा जी, 30% स्लैब रेट से ही टैक्स लगेगा। ठीक है जी। जो पांचवी चीज जो अभी तक डाउटफुल है, जो अभी तक डाउटफुल है, देखिए इसके ऊपर अभी श्योरिटी आनी बाकी है, श्योरिटी नहीं आई है। श्योरिटी क्या नहीं आई है, वो ये है कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की, क्या वो मिलेगी क्रिप्टो करेंसी की इनकम के अगेंस्ट, यानी आपकी अदर कोई इनकम नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो हर पर्सन को अलाउड है 2.5 लाख की, वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, इसको लेकर के अभी तक कोई भी अपडेशन नहीं आई है, तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूंगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है जी। हाँ, लेकिन जितने की आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो माइनस कर सकते हैं, ये चीज अलाउड है। तो गाइज ये मैंने अपडेशंस आपको जितनी अभी तक अवेलेबल थी वो सब अपडेशंस आपको इस वीडियो में दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।